प्रसादे प्रभु नाम सुधारत, प्रसादे प्रभु नाम सुधारत, प्रेम बिंदु से जड़ी जड़ी, प्रेम बिंदु से जड़ी, हरि बोल मेरी रचना इस जिह्वे को भगवान का नाम लेने की आदत डालें। प्रातः काल उठें, ज्यादा नहीं, कम से कम 5 बार 10 बार भगवान का नाम लेके फिर बिस्तर छोड़ दें। ये आवश्यक नहीं कि आप नीचे जाओ, कुल्ले करो, मंजन करो, नाव कर लो। आपकी जब नींद खुले ना तो भगवान से कहो कि आपने बड़ी कृपा करी, जो आज का सूर्य उदय होता हुआ मैं देख रहा हूँ, कल जाऊंगा, आज तो मैं जिंदा ही हूँ, आपका नाम दिन भर रटूंगा। भगवान से निवेदन करके अपना काम धंधा करो। जब नाव तब जप लो, नाम नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। वेद शास्त्र पुराण कभी हमें कठिनाई में नहीं डालते हैं। बहुत सरल रास्ता है कलयुग में। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल 10 दिशु। मन लगता हो नहीं लगता हो, जहां भी चाहो, नहाए हो चाहे बिना नहाए धोए हो, भगवान का नाम किसी भी काल में वर्जित नहीं होता। जीवो जपत यनु दिनम मरणे रनेवा, पाषाण काष्ठ सदृशाय ददाम्यभीष्टम्। भगवान के नाम की महिमा जिनने जान ली है ना, वो कभी छोड़ते ही नहीं है। वेद शास्त्र कहते हैं कि हर श्वास पे जपो। नाव जब ना लेना कोई आवश्यक नहीं है। प्रत्येक श्वास में राम का नाम स्मरण करिए। आपको जिस देवता से प्रेम हो, जिससे आपकी पहचान हो, उस देवता का नाम जपो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपो। श्री राम कहो, ओम नमः शिवाय कहो, गणेशाय नमः कहो, दुर्गा देवी नमः कहो, क्या जिंद भूताय नमः, सब में भगवान है। भूत प्रेत जिंद राम सब परमात्मा का स्वरूप है। जिसपे आपका प्रेम हो। तुलसीदास जी को तो जिंद महाराज ने कृपा करी जब राम जी के दर्शन हुए। सभी देवता हैं, सभी भूत हैं, सभी राक्षस हैं, सब में भगवान है। राक्षस कोई अलग बन के नहीं आता है,
कि उसके 4 हाथ होते हो या 4-6 पांव होते हो, वही हमें, वही राक्षस है। सिर्फ मनुष्य का स्वभाव कोई का देवताओं के जैसा होता है, कोई का राक्षसों के जैसा होता है। जीवो जपत यनु दिनम मरणे रणेवा, चाहे आप बीमार पड़े हो, मरण शैया पे पड़े हो, तब भी नाम जपो। ऐसा करोगे तो प्रमाण है ना, जब राम जी ने लंका पर चढ़ाई करी, रास्ते में समुद्र 400 कोस लांघना, हनुमान जी तो लांग गए, लेकिन सभी उड़ सकते हैं क्या इतना, और सबको जाना था, क्या करें। तो समुद्र में पुल बांधा, और पुल भी किसने बांधा, वहां कोई कालम बीम तो है नहीं कि समुद्र जितनी गहराई। अब वहां देखो, उस समय इंजीनियर नल और नील, तो उन्होंने, समुद्र ने सब रास्ता बताया। तो रामायण में कथा आती है इसकी, रात में राम कथा होगी, हो सकता है उसमें सुनने को मिले। अभिषेक जी पारी सुंदरपुरा, वो आपको राम कथा सुनाएंगे रात में। तो ये समुद्र लंबा चौड़ा, उसमें पुल बंधे, कैसे बंधे, तो नल नील के द्वारा आप पुल बंधवाओ। समुद्र कह रहा है उनको ऋषियों का श्राप है या अनुग्रह या कृपा है, कुछ भी मान लो, वो जिस पत्थर को हाथ लगा देते हैं ना, वो पानी में नहीं डूबता है। तो बड़े बड़े पहाड़ लाला करके नल नील को दिए गए, और उन नल नील ने अपने हाथों से वो बड़े बड़े पहाड़ पानी में तेरा दिया। लेकिन उनमें था क्या, उन पत्थरों में नल नील ने राम राम लिखा था। एक पहाड़ आया, पानी में डाला, बह गया, फिर आया, डूबा नहीं, बहने लग गए, कोई इधर कोई इधर। तो नल नील ने अब उसको ज्वाइंट कैसे किया जाए, एक में रा लिखा, दूसरे में मां लिखा, दोनों चिपक गए, पुल बंद गया। तात्पर्य कहने का, जो राम नाम लिखने से बड़े बड़े पहाड़ जब नहीं डूबे, तो मनुष्यों, क्या तुम्हारा हृदय उस पत्थर से भी ज्यादा कड़ला है क्या? कुछ नरम ही होगा अपना कलेजा। तो भगवान कहते जब ऐसी कड़ली चीजें, बड़ी बड़ी नौकाएं लकड़ी की पानी में डूबती नहीं है, तर जाती है, तो फिर तुम तर जाओगे, इसमें क्या संदेह। इसलिए अपने शरीर में डूबने से बचो, राम राम स्मरण करो, हृदय में भगवान का नाम धारण करो, लिखो, तो इस भाव सागर से तर जाएगा। सप्ताह श्रवणे नहीं सर्वथा मुक्तिदायक, सप्ताह भर कथा सुनो और आनंद। सूत जी महाराज ऋषियों को जब कथा सुना रहे तो उन्होंने पूछा कि ये कथाओं के नियम किसने बनाए, विधि क्या है, क्या क्या नियम है, कुछ तो बताए होंगे, वो सब हमें सुनाओ। सूत जी महाराज ऋषियों को कहते हैं कि मैं सबसे पहले तुम्हें नारद जी का और सनकादिकों का आपस में मिलना कहाँ हुआ, उस और इस कथा को उन्होंने आगे बढ़ाया। एक बार नारद मुनि घूमते घूमते आ गए कहाँ, अपने मृत्यु लोक में। कहां से आए? ऊपर ब्रह्मलोक में से। क्यों आए? कि जब से राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ था, तब से ये चर्चा वहां चलती ही रहती थी कि वो भारतवर्ष धन्य है, जहां ऐसे ऐसे साधन हैं, ऐसी ऐसी कथाएं हैं कि जो 7 दिन में सुने और वैकुंठ चला जाए। ऐसी पवित्र नदियां हैं जिनका दर्शन भी मत करो, नहाओ भी मत, घर बैठे उनका नाम भी अगर ले लो तो भी हमारा पाप मिट जाए। ये भारतवर्ष कितना पवित्र होगा। तो नारद जी यहाँ की बड़ाई सुनकर के
कि चले मैं भी तो घूमता हूँ भारतवर्ष में, मृत्यु लोक में कैसा है वो मैं देखता हूँ चलकर। तो नारद जी आ गए। और ये आना कब हुआ नारद जी का? जब भगवान बांके बिहारी जी अपनी लीला करके और परम धाम जा चुके थे। उसके बाद नारद जी का यहाँ आना हुआ। जब भगवान यहाँ से चले जाते हैं तो फिर क्या होता है? कलयुग महाराज आ जाता है। और जब कलयुग आता है तो समझो फिर अब कहने की क्या जरूरत है, अपन सब देख रहे हैं ना कलयुग में क्या क्या हो रहा है। कलयुग जब आता है तो इतना पाप बढ़ जाता है कि पृथ्वी उसको सहन नहीं कर पाता। तो ऐसे समय में नारद जी का आगमन हुआ हमारे मृत्यु लोक में। तो नारद जी ने जहां जहां के नाम सुने थे वहां घूमने लगे वो। सबसे पहले तो आप इस भूमंडल पे पवित्र जो नदियां हैं उनको देखने की इच्छा हुई। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्री रंगम सेतु बंधनम एव मां दिशु तीर्थेषु भ्रममाणो इतस्तता। काशी जी गए, गोदावरी गए, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रामेश्वर, सब जगह घूमे। पुष्कर जी गए, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर सब तीर्थों का राजा होता है। उस पुष्कर में जाकर उन्होंने दर्शन किया। फिर प्रयागराज में गए, त्रिवेणी संगम में नहाए धोए। लेकिन जितना आनंद आना चाहिए था नारद जी को उतना नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि कलयुग आ चुका था। और जब कलयुग आता है तो सत्यम नास्ति तपः शोचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बराका कोट भाषिणा। नारद जी घूम रहे हैं और क्या देखा उन्होंने कि धरातल पर कोई सत्य बोलने वाला नजर नहीं आया उनको। झूठ ही झूठ, जहां जाओ वहां हर काम में झूठ नारद जी को दिखाया। सत्यम नास्ति, कलयुग में सत्य नहीं है, असत्य का प्रयोग अधिक हो रहा है। तपः शौचम, कोई तपस्वी नहीं है। पहले साधु संत तपस्या करते थे, गर्मियों में अंगीठियां लगा करके, धूनी लगा करके बीच में बैठे रहते थे। बरसात होती थी तो पानी में खुले में बैठे रहते थे। सर्दियों में अकेले एकांत में, कोई बिस्तर की व्यवस्था नहीं, ठंड में ठंड को सहन करते थे, पानी में बैठते थे। इसको कहते हैं तपस्वी। नारद जी ने देखा कि कलयुग के जो तपस्वी हैं उनमें कोई लक्षण नजर नहीं आया। जिनको जंगल में रहना चाहिए तपस्वियों को, वो कहाँ है? गांव में बढ़िया ऐसी बंगले हैं। अब संतों की निंदा नहीं है, पर वर्तमान में जो कलयुग के संत हैं, थोड़ा पसीना आ जाए ना तो मरे होते, तुरंत एसी में बिठाओ, पंखे चलाओ, कूलर चलाओ। कलयुग के संतों को नारद जी ने देखा कि कलयुग में जो संत हैं वो नहीं है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बराका कोट भाषणा। तपस्वी कहीं कोई है ही नहीं।
अब तो आराम करने वाले, तपस्या करने वाले नहीं। सोच विचार, आचार विचार, शुद्धता, कोई नाम नहीं शुद्धता का। नाना हो, धोना हो, मंजन करना हो, ये सब क्रियाएं सब भूल गए। सत्यम नास्ति कपा शौचम दया दानम न विद्यते, न कोई दयावान है। और दानी है भी तो केवल अभिमान से दान करने वाले रह गए। तो ये कलयुग के नाटक किसने देखे? नारद जी ने। कि मैंने तो सुना था कि मृत्यु लोक में बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे तपस्वी है, सत्यवादी है, दानी है, सब में एकता है। लेकिन यहाँ तो पिता पुत्र में फूट पड़ी है, पति पत्नी में क्लेश है, माता पिता को कोई मान नहीं रहा है। नारद जी ने कलयुग का ढंग देखा। धन कलयुग महाराज आपने लीला अजब दिखाई है। उल्टा चलन चला दुनिया सबकी मत बोलाई है। धन कलयुग जुगनू पहुंचे आसमान पर जा
महाराज आपने लीला जब दिखाई उल्टा चलन चला दुनिया में सबकी मत चोराई सबकी मत चोराई सबकी मत चोराई। धनी कलयुग महाराज आपने लीला अजब दिखाई। कलयुग में जो हो रहा है हम सब उससे वाकिफ हैं। नीच हुए कुर्सी नशीन, ऊंचों को नहीं तिपाई है। जुगनू पहुंचे आसमान पर जाकर दुम चमकाई। बाल भोग ठाकुर को नहीं। कोई को थोड़ा सा नजर जपेट या कोई बता दे देवी देवता, उतारा लगेगा। 1.25 किलो आटे की शुद्ध घी में पुए बनेंगे। 5 तरह की मिठाई लाओ तो बड़े खुश होकर के लाएंगे। और भगवान के मंदिर में कह रहे कि पुए बना लो तो बढ़िया तेल ले आओ। सैयद को चढ़ी कड़ाई है, बाल भोग ठाकुर को नहीं। ठाकुर जी को नहीं। कोई कह दे नहीं कि भूत निकल जाएगा मंदिर में धोख दिला लो। अरे मंदिर में कहीं वहां चलो, बैठक हो रही है देवता के पास। भगवान पर विश्वास नहीं, हालांकि वो उसमें भी भगवान है, पर जितना प्रेम उन लोगों में करते उतना भगवान में नहीं। सास बहू से लड़े, बहू भी ले मूसल उठ गई है। सासू जी तो जीभ से चिल्लाती होगी, पर बहू धान कोटने का मूसल उठा के दौड़ेगी, माथा फोड़ दूंगी। चुप होना पड़े उसको। धन कलयुग महाराज आपने लीला अजब दिखाई है। उल्टा चलन चला दुनिया में सबकी मति बोराई है। तो नारद जी ने ये ढंग देखा, बड़े दुखी हुए। अब दुखी हुए तो धीरे धीरे उनने विचार किया कि आखिर शांति मिलेगी कहाँ। चलो द्वारकाधीश चले। द्वारका चले गए, वहां भी आनंद नहीं मिला। चलो रामेश्वर चले, वहां भी आनंद नहीं आया। जगदीशपुरी में, रामेश्वर में, द्वारका में, सब जगह घूमते घामते परेशान हो गए नारद जी कि मैंने तो सुना था बहुत अच्छा लोग है, पर यहाँ तो 10 दिशाओं में आग लगी है। ना तो कोई ब्रह्मचारी है, ना कोई गृहस्थों में सुख है, ना कोई वानप्रस्थ आश्रम के साधु है, ना कोई सन्यासी है, कुछ नहीं, सब उल्टा। देख करके नारद जी हताश हो गए। धीरे धीरे अचानक वो कहीं जा रहे थे, जो घूमते घूमते वो वृंदावन में जा पहुंचे। वृंदावन में जब नारद जी गए तो धन्यम वृंदावनम यत्र भक्ति नृत्यति तत्र च। वो वृंदावन धन्य है जहां आज भी भगवान की भक्ति नृत्य करती है। जिस वृंदावन में भगवान आए और नंगे पांव ब्रिज में घूमते रहे, गाय चराते रहे, कंकरों में, पत्थरों में, कांटों में, भगवान वृंदावन बिहारी जिसमें विहार करते थे वो वृंदावन धन्य है। जहाँ भगवान के पीछे पीछे लक्ष्मी जी भी नंगे पैर भ्रमण करती है, तो वो वृंदावन वैकुंठ से कई गुना अधिक महत्वपूर्ण है। वैकुंठ में तो भगवान आराम से रहते हैं, पर वृंदावन में तो बछड़े चराए, गाय चराई। गोपियों ने कई बार भगवान को घर से बाहर निकाल दिए, भगवान के कान भी पकड़े, यशोदा माँ ने बांधा भी, पीटा भी, भगवान रोए भी, लड़ना भी पड़ा बड़े बड़े असुरों से। काली नाग जैसे नाग ने भगवान को डसा। अघासुर
जैसे विषैले नागों से भगवान युद्ध करते रहे, जिसमें विचरण करते रहे, वो वृंदावन वैकुंठ से बिल्कुल भी कम नहीं, कई गुना अधिक महत्व रखता है। जब भगवान गोकुल गांव छोड़ा और वृंदावन में गए तो वहां सब जगह निरीक्षण किया, सबने अपनी अपनी सलाह मशवरा रखा कि यहाँ अपन ठहर जाएं तो अच्छा रहेगा ना। गोवर्धन महाराज का सहारा लेकर नंदगांव बसाया, यमुना जी का किनारा देखा, लंबी चौड़ी तलेटी जिसमें गाय चरने की व्यवस्था देखी। तो भगवान ने कहा कि जो वृंदावन धाम है वो वृंदावन धाम मेरा हृदय है, ये ब्रज भूमि नहीं, ये एक प्रेम की भूमि है। ऐसे उस वृंदावन धाम में जहां भगवान ने अपनी हजारों लीलाएं की और इतनी लीलाएं करी ठाकुर जी ने कि उनको कोई भगवान नहीं समझ पाया, ग्वालों का झूठन खाया। ऐसे उस ब्रज में जहां श्री राधा रानी गुप्त रूप से भगवान के साथ में निवास करने वाली है, ऐसी उस वृंदावन भूमि में नारद जी का प्रवेश हुआ और उस वृंदावन में जाते ही नारद जी का मन भक्ति में रम गया। तो नारद जी वहां वृंदावन में भक्ति के रस में डूबने लगे। चलते चलते एक भीड़ भाड़, बहुत सारी जनता इकट्ठी हो रही। नारद जी ने देखा यहाँ कोई सत्संग हो रहा होगा, तो नारद जी उस भीड़ में अंदर चले गए कि यहाँ कोई कथा सत्संग कुछ ना कुछ तो हो रहा है, चले हम भी देखें क्या हो रहा है। तो नारद जी जैसे ही उस भीड़ भाड़ के इलाके में पहुंचे, अंदर प्रवेश कर गए, तो नारद जी इधर उधर देख रहे हैं, यहाँ तो कोई ना तो कथा बच रही है, ना कोई कीर्तन गा रहा है, ना कोई से कोई बोल रहा है। यहाँ तो सब मुंह लटकाए हुए मौन होकर के, जैसे कोई समाप्त हो जाता है, शोक सभा मनाते हैं ना, ऐसी शोक सभा जैसी नारद जी को लगी। मैंने सोचा था कोई सत्संग हो रहा होगा, यहाँ तो शोक सभा हो रही है ऐसा लगता है। और आगे बढ़े, नारद जी से कोई बोल नहीं रहा है। नारद जी का आखिर हो क्या रहा है, और आगे बढ़ गए तो बीचों बीच उस भीड़ में जा पहुंचे। तो वहां नारद जी ने क्या देखा, एक जवान औरत बेटी बेटी रो रही है, आंखों से आंसू टपक रहे हैं। नारद जी ने देखा, अरे यहाँ तो कोई गमी हो गई जान पड़ता है, यहाँ क्या करेंगे, चले। तो नारद जी ने वो रोती हुई महिला को देखी तो वापिस लौट करके बाहर निकलने लगे। तो रोने वाली जो महिला थी उसकी निगाह पड़ी अचानक नारद जी के ऊपर। तो नारद जी रोकने के लिए आवाज लगाने लगी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता मपि नाशय। अरे महाराज रुकिए, खड़े रहिए, थोड़ी देर रुको तो सही, कहाँ जा रहे हो। दो तीन बार आवाज लगी, क्षण भर के लिए रुको महाराज। तो नारद जी ने पीछे मुड़ के देखा, ये तो मुझे बुला रही है। तो नारद जी वहीं रुक गए और वो महिला जो रो रही थी वो एकदम उठ करके और नारद जी के पास में जाकर खड़ी हो गई, हाथ जोड़े प्रणाम किया और नारद जी को कहने लगी, महाराज मैंने ये सुना है संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपन बुझावे और की दे देवे निज अंग। मैंने ये सुना है कि संत परमार्थ करने वाले होते हैं। दूसरा आदमी अगर साधु को दुखी दिखता है
तो संत उसके दुख को दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं, चाहे उनको अपने प्राण भी देना पड़े। एक बार देवताओं को मारने के लिए वृत्रासुर नाम का राक्षस पैदा हुआ। अब वो कैसे मरे? देवताओं ने भगवान से पूछा। भगवान ने कहा कि वो जो वृत्रासुर है ना, वो किसी तपस्वी संत की हड्डियों का वज्र बनाए, उससे मर सकता है, ढूंढो। तो देवता आश्चर्य में पड़ गए कि आपसे कोई से एक जरा सी उंगली काट के भागवत जी पे भेंट चढ़ा दो, कोई चढ़ाएगा क्या? कोई तैयार नहीं। पैसे चाहे कितने ले, लेकिन शरीर का टुकड़ा काट के नहीं दे सकते। क्यों? कि शरीर सब वस्तुओं से ज्यादा कीमती है। हम अपना धन बेच दें, जमीन बेच दें, जेवर बेच दें, सब कुछ गिरवे रख दें, लेकिन कोई कहे कि तुम्हें 5 लाख रुपए दे दूंगा, एक आंख निकाल के दे दो, तो वो भी नहीं दे सकते। शरीर का कोई भी अंग हम नहीं दे सकते, चाहे कितने भी पैसे कोई दे। लेकिन साधु ऐसे होते हैं कि अपने इस कीमती शरीर को भी दूसरों के लिए दे देते हैं। शरीर की हड्डियां देने का मतलब मरना पड़े तब हड्डियां मिले। दूसरों के लिए कोई मरता है क्या? लेकिन साधु मर जाता है, जिससे दूसरों का भला हो। देवता अचंभे में पड़ गए। भगवान का क्यों? क्या ऐसा कौन संत होगा जो अपनी शरीर की हड्डियां हमें दे देगा? सबको शरीर प्यारा होता है। भगवान का नहीं, तुम साधुओं की महिमा को जानो ही क्या। विधि हरि हर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सब जानी। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता भी साधुओं की महिमा को नहीं जान पाए। तो बोले है कौन ऐसा? भगवान का सबसे अच्छा तपस्वी दधीची नाम के ऋषि हैं। फला जगह रहते, वहां चले जाओ, मांग लेना। हम धन मांग सकते हैं, अन्न मांग सकते हैं, कपड़े आभूषण गहने जमीन सब मांग सकते हैं सामने वाले से, लेकिन उससे कह दें कि भैया जजमान ने कथा बिठाई, कह दें तुम मर जाओ दक्षिणा में, तो मरेगा क्या? महाराज पैसे कितने ले लो, मर नहीं सकते। कोई मरता है क्या किसी के लिए? कि साधु मर जाते हैं। तो देवताओं ने कहा कि कैसे मांगेंगे जाकर, कि तुम्हें शर्म आती हो तो मेरा नाम ले देना। भगवान ने मांगी है। देवताओं ने कहा जब तो काम बन जाएगा, दूसरे के नाम से मांग ले, क्या दिक्कत है? दधीची ऋषि के पास में पहुंचे और दधीची ने सबका आदर सम्मान किया। बोले कैसे आए हो? बोले एक राक्षस पैदा हुआ है। ये कथा छठे स्कंद की है, वो यहाँ से आ गई है। क्योंकि कथाएं हैं, अपन उतना जानते तो नहीं, पर ये कथाएं एक जगह से नहीं चालू होती, पता नहीं कहाँ से किधर बहने लग जाए। पानी कोई के बस में होता है क्या? गंगा कोई के अधीन है क्या? तो प्रसंग छठे स्कंद का यहाँ आकर के आपकी सेवा में हो गया उपस्थित। तो वहाँ कहा कि हम एक विशेष कार्य से, बोले संकोच मत करो, बताओ। वृत्रासुर पैदा हुआ है और वो दिनों दिन बढ़ रहा है। इखु मात्रम दिने दिने, इखु कहते हैं गन्ने को। जितना लंबा गन्ना होता है ना, इतना लंबा और इतना ही मोटा रोज बढ़ता ही रहता है। हर दिन में उसकी कम से कम 5 हाथ लंबा और 5 हाथ मोटा होता था, और बढ़ी रहा है वो, पता नहीं सब देवताओं को मार डालेगा। तो फिर क्या करना है कि भगवान ने हमें आपके पास में भेजे। बोले तुम तो जो कहना हो डायरेक्ट कह दो, किस काम से, क्यों? कि वो जो वृत्रासुर है ना,
एक यज्ञ की अग्नि से पैदा हुआ है और आपकी हड्डियों से एक हम वज्र बनवाएंगे सोटा, उससे वो मरेगा। और भगवान ने कहा है कि उनसे कहो जाके, दधीचि ने कहा कि ये तो आप लोग नहीं मांग रहे हो, भगवान मांग रहे हैं ना। मरूंगा तो मैं वैसे भी, आज ये हड्डियां आपको नहीं भी दूंगा तो 10 वर्ष बाद, 50 वर्ष बाद, 100 वर्ष बाद कोई कभी तो मरूंगा ही सही ना। और मर जाऊंगा या तो चेले चांटी जला देंगे, राख हो जाऊंगा, कोई जानवर खा जाएंगे तो मिष्टा बन जाऊंगा, पानी में डूब जाऊंगा तो मगरमच्छ खा जाएंगे। तो क्यों ना, ये मरना तो है ही है, इसलिए क्यों ना मैं ये जीते जी अपने शरीर की हड्डियां भगवान को ही दान में कर दूं। धन्य ऐसे साधु। तो उन्होंने योग बल से अपना जीवात्मा भगवान में सौंप दिया और वो जो हड्डियां थी उस हड्डियों को लेकर के कारीगर के पास में गए। मनुष्य की कितनी हड्डियां होती, जरा सी होती। कारीगर जी से कहा कि एक वज्र बनाओ। वज्र बना, इसमें तो एक डंडी बनेगी जरा सी बड़ी। खोल के देखी उन हड्डियों को तो वो हड्डियां ढेर फूलने लगा। कारीगर जी को जितनी जरूरत थी ना वो ढेर उतना ही बड़ा हो गया। ये तो बड़ा चमत्कार है। जितनी जरूरत नहीं, जैसा बनाना था वैसा खुश होकर के विश्वकर्मा ने जब वज्र बनाया तो तलवार जैसी सोतो धाराएं बनाई गोलाकार, उसमें बड़ी विशाल डंडी बनाई। और भी बच गया तो सारंग धनुष बना दिया, कुछ और भी बचा तो पिनाक धनुष बना दिया जो राम जी ने जनकपुरी में तोड़ा था। तो ऐसे उस संत की महिमा होती है। के सब लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, के सब लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी बिगड़ी बनेगी। कोई तेरे बड़बाद रे तेरी बिगड़ी बनेगी, बड़बाद रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संग के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। साधुओं की संगति से क्या क्या लाभ है, किस किस की बनी है, आगे कवि कहते हैं। गुरु जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, गुरु जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई।
होए तेरे बड़भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरे बड़भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। साधु संगति से गुरु प्रहलाद मीरा भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। जब संत कृपा करेंगे, तारा से तो है हंस बनावे, हंस बनावे, हंस बनावे, हंस बनावे, हंस बनावे, हंस बनावे। कागा से तो ही हंस बनावे, कागा से तो हंस बनावे। मिट जाए गुरु के दावरे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। साधु संत हमारे लिए 24 घंटे जगा रहे हैं। उठो जागो सावधान, काल भगवान आने वाला है। इस मोह रूपी रात्रि से जागो, भगवान को पहचानो। ये साधु डंके की चोट हमें पुकारते जगाते हैं। मोह निशा में बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए, 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 बहुत दिन सोए। मोह निशा में बहुत दिन सोए। बहुत दिन सोए। जाग सके तो मन जाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। कहत कबीर, कहत कबीर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। जाग सके तो मन जाग रे, ताली का सेवा करेंगे, सब ताली बजाइए और गाइए। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी।
बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओ संतन के सब नाम रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के सब नाम रे बिगड़ी बनेगी। जय जय श्री राधे। साधुओं की संगति मनुष्य का कल्याण कर देती है। भक्ति कह रही है नारद जी को कि आप साधु हैं और सुना है कि साधु दूसरों के लिए अपने प्राण भी दे देते हैं, और आप मुझ दुखियारिन को देख करके पीठ दिखा के जा रहे हो। आप तो संतों में अग्रगण्य हो महाराज। और दूसरा, मेरा आपसे बहुत पुराना संबंध भी है। नारद जी ने कहा देवी तेरे हाथ जोड़ो। इस नारद का तो कभी किसी स्त्री से संबंध रहा ही नहीं। सही सही बता तू है कौन? हेलो। तो कहने लगी महाराज मैं, आप तो भूल गए लेकिन मैं याद कराऊंगा आपको मैं कौन हूँ। हाँ नारद जी का बताओ कौन हो आप? उत्पन्ना हम द्राविड़े देशे वृद्धिम कर्णाटके गता। मेरा जन्म द्राविड़ देश में हुआ है। द्राविड़ देश अपने भारतवर्ष में है। भक्ति कहती है कि मेरा जन्म वहां हुआ है। वृद्धिम कर्णाटके गता, और कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, जन्म वहां हुआ। क्वचिन महाराष्ट्र, कुछ दिन में महाराष्ट्र में रही, लेकिन गुजरात में आते आते मैं बूढ़ी हो गई। अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है और मेरी कृपा से ही तुमने भगवान के दर्शन किए। अगर इंसान के पास भक्ति ना हो तो भगवान मिले क्या? मैं भक्ति हूँ। नारद जी ने कहा जब तो संबंध अपना अटूट है।
और आपको मालूम है कि दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। इन समस्या ये है कि मैं गुजरात से जब घूमती घूमती इधर आई वृंदावन में, तो इस वृंदावन में पता नहीं क्या ऐसी लीला हुई, क्या चमत्कार हुआ कि वृंदावन में आने से मैं तो जवान हो गई और ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ये यहाँ बूढ़े हो गए। इसलिए रो रही हूँ। माँ जवान हो, पुत्र बूढ़े हो, कितना उल्टा हो रहा है। और मैं ये नहीं जानती कि ऐसा हुआ क्यों। तो नारद जी महाराज आंख बंद करके भक्ति को सांत्वना देने लगे, घबराओ मत, मैं भगवान से प्रार्थना करूं। कोई साधु ब्राह्मणों के देवताओं के पास में जाता है तो उनके पास में क्या रखा है, अर्जी लगा सकते हो आप वहां जाकर। वो किससे कहेंगे, भगवान से, भगवान हमारे भक्त की ये व्याधा है, आप नष्ट करो। एक से एक जुड़े हुए हैं। भक्ति ने नारद जी को कहा, नारद जी ने भगवान को कहा कि कोई रास्ता बताएं, क्या करें, इनका दुख कैसे दूर हो। तो भगवान की कृपा से नारद जी को प्रेरणा मिली, तो उन्होंने गीता जी का पाठ, 18 अध्याय होती है, 700 श्लोक होते हैं गीता जी में, 700 श्लोक सुना दिए। उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो वेद मंत्रों का पाठ किया, उपनिषद के मंत्र सुनाए, और गीता जी तो बार बार सुनाई। गीता पाठ ही मुहुर्मुहु। कोई ज्यादा घायल होता है, बीमार होता है, प्राण नहीं निकलते हैं, तो कहते हैं पुजारी जी गीता पाठ सुना दो दादाजी जल्दी। गीता पाठ से मुक्ति मिल जाती है, सब दुख दूर हो जाते हैं। तो बार बार नारद जी ने इसका प्रयोग किया, लेकिन इतना असर हुआ उनको, जो मूर्छित पड़े थे ना, बेहोश, जैसे किसी को सर्प डस ले और वो बेहोश हो जाता है, वो हालत किसकी थी, ज्ञान वैराग्य की। और ये जो संसार है ना, ये भुजंग दष्टम है, कलयुग रूपी सर्प ने सबको डसा है, जहर चढ़ रहा है, बेहोश है लोग। भगवान को जो भूल जाता है वो बेहोश है, और जो भगवान से जुड़ा है, भगवान को जानता है, वो व्यक्ति होश में है। जो भगवान को नहीं भूलता वो सुखी है, और जो भगवान को भूल जाता है वो सबसे ज्यादा दुखी है। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। सबसे बड़ा दुख हमारे जीवन में क्या है, जब हम भगवान को भूलते हैं। ये सबसे बड़ा दुख और व्याधा है। नारद जी ने सब प्रयास किया, लेकिन थोड़ी आंख खुली, देखने लग गए, थोड़ा सा आराम मिला गोली से, फिर आंखें बंद गई, फिर कुछ सुनाए, फिर थोड़ी आंख खुल जाए, फिर मिट जाए। कथा में आकर बैठ गए, अपनी आंख खुली है। इस सत्संग में बैठना अच्छी बात है, कथा सुनना चाहिए, पूजन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, किसी को दुख नहीं। ये मानो अपनी आंख खुल गई, और प्रसाद लेके उधर मुंह किया, फिर बेहोश, फिर आंख बंद। एक मक्खी उड़ती उड़ती शहद के ऊपर जा बैठी। शहद बड़ी पवित्र है, मीठी है, देवताओं के भोगने योग्य है, अमृत समान है। और मक्खी उस शहद पे जाकर बैठी, और उसको बड़ा आनंद आया उस मिठाई में। शहद पीना चाहिए, बहुत अच्छी पवित्र वस्तु है, फूलों का रस है। लेकिन वो शहद पी के जब उड़ी तो शहद को भूल गई, फिर मलमूत्र के गड्ढे पे जाकर बैठ गई। कथा सुनने से, मंत्र सुनने से मनुष्य थोड़ा सा जागृत हो जाता है, और फिर भूल जाता है, फिर भूल जाता है, फिर सत्संग में जाता है, फिर आंख खुलती है,
तो ये ज्ञान वैराग्य में कब होता है? जब कथाओं में बैठते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो ये दशा ज्ञान वैराग्य की कलयुग में है। भक्ति जरूर सब करते हैं, इसलिए वो जवान है, लेकिन कोई ज्ञानी नहीं, कोई वैराग्य धारण करने की इच्छा नहीं है, इसलिए ज्ञान वैराग्य कलयुग में बूढ़े हैं। भक्ति हर कोई आदमी करता है, तो भक्ति जवान है। तो नारद जी परेशान हो गए, भगवान से निवेदन किया कि कोई अच्छा मार्ग बताए, कोई अच्छी दवाई दें जिससे ये रोग मिटे। सदगुरु एक वेद्य है और उनकी वाणी वो औषधि है। विश्वास श्रद्धा रूपी शहद में मिला करके अगर कोई उसको ग्रहण कर ले तो सारे भव सागर के दुख दूर हो जाए। भगवान से कहा अब तो आप ही गुरु हैं, कोई ऐसी औषधि बताइए जिससे ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो। तो भगवान ने आकाशवाणी करी कि यदि ज्ञान वैराग्य के दुख दर्द दूर करना हो तो कोई सत्कर्म करो। ये कह करके आकाशवाणी मौन हो गई। नारद जी के दिमाग में कुछ और ज्यादा भ्रम हो गया कि अभी तक मैंने वेद मंत्रों का पाठ किया, गीता जी सुनाई, रामायण सुनाई, उपनिषद सुनाए, ये सत्कर्म की गिनती में नहीं है। ये क्या कोई दुष्कर्म है क्या? इससे ज्यादा अच्छा सत्कर्म क्या हो सकता है? कोई लोग यहाँ करके कहेंगे अरे कोई अच्छा काम करते तो बढ़िया था, ये अच्छा नहीं तो और क्या है? यही भगवान ने कह दिया कोई अच्छा सा काम करो तब ज्ञान वैराग्य का दुख दूर होगा। तो नारद जी का दिमाग खराब, अब अच्छा और क्या होगा? वो तो आकाशवाणी थी, बंद हो गई, किससे पूछे? अब इतने बड़े ज्ञानी संत को जब शंका हुई, समाधान कौन करे? दुनिया के साधु नारद जी से पूछते हैं, अब ये किससे पूछने जाएं? फिर भी नारद जी ने वृंदावन में जांच करी, कोई मिले भी, पूछा भी सत्कर्म क्या है,
सत्कर्म क्या है, सब कहेंगे भैया। जब नारद जी के अर्थ समझ में नहीं आया तो हम क्या बताएं। पूछते 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 अब देखो वृंदावन से ये सुना और पूछने की खोज में कहां तक पहुंच गई, बद्रीनाथ तक। कहां वृंदावन, कहां बद्रीनाथ। साधु दूसरों के हित के लिए बहुत परेशानी उठा लेते, पर वो घबराते भी। वहां की यहाँ तो कोई ना कोई मिलेगा, तो वो ढूंढ ही रहे थे। तो ऐसे ज्ञानी पुरुष कोई मिले तो सनकादिक ऋषि उनको वहां मिल गए। ये नारद जी के बड़े भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनका जन्म कैसे हुआ? मानसिक पुत्र हैं। अपन मन से जो चीज का विचार करें वो सामने आ जाए ना, तो बहुत बड़ी बात है। अपन सोचे कि मुझे 1-1 लाख की गड्डियां मिल जाए 2-4 और वो सामने आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, पर विचार करने से कुछ होता ही नहीं। मन मोदक होना भूख उठाई, वृथा मरो जनी गाल बजाई। पर ये 4 पुत्र ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मेरे 4 पुत्र हों तो वो प्रकट हो गए। न बढ़ते हैं न घटते हैं, 5 वर्ष के बालक जैसे हमेशा, और बड़े ज्ञानी ब्रह्मचारी वो मिले। नारद जी ने पूछा, प्रणाम किया कि आप, बोले हम भी ऐसे ही घूमते